बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्लासी की लड़ाई के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने कैसे अंग्रेजों का जो इफेक्ट रहा बंगाल और बिहार में उस पर हमने चर्चा करी थी, नवाबों के बारे में पढ़ा था और हमने बताया था कि अब अगला जो वीडियो होगा वो प्लासी की लड़ाई होगी। तो चलिए, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में आपका फिर से स्वागत है और अब प्लासी की लड़ाई के बारे में पढ़ते हैं बिना समय गंवाए। यहाँ प्लासी की लड़ाई संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। 4 से 5 मिनट का वीडियो होगा, आपको 3-4 बार देखना है और प्री मेंस के लिए आपका प्रश्न तैयार हो जाएगा, पीसीएस या फिर किसी भी कंपटीशन के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो प्लासी की लड़ाई के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कारण क्या था। कोई भी लड़ाई होती है, कोई भी युद्ध होता है, चाहे घर का हो, बाहर का हो, समाज का हो, या अंग्रेजों से लड़ रहे थे पहले लोग, तो उसका कुछ कारण होता है। तो कारण क्या था? तो सबसे मेन कारण जो प्लासी की लड़ाई की थी वो ये था कि जो कंपनी के अधिकारी थे, यहाँ कंपनी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, हाँ। तो जो कंपनी के अधिकारी थे उन्होंने अपने व्यापार के विशेष अधिकारों का दुरुपयोग किया था। जो उनको व्यापार का मिला था ना, वो जो मैग्ना कार्टा था 1717 में फर्रुखसियर ने दिया था, वो क्या करते थे कि किसी को भी वो बांट देते थे। सबको लगता, तो जो भी लगते थे टैक्स वाले, जो लेने वाले थे, उनको लगता था ये तो अंग्रेजों वाला ही है, तो वो टैक्स की चोरी होनी शुरू हो गई। तो कंपनी के अधिकारियों ने व्यापार विशेष अधिकारों का दुरुपयोग किया। दूसरा, उन्होंने क्या किया कि नवाब से उन्होंने अनुमति नहीं ली और कलकत्ते की किलेबंदी शुरू कर दी। इससे भी सिराजुद्दौला खफा हो गया था और इससे गुस्सा होकर सिराजुद्दौला ने क्या किया कि कलकत्ता की ओर कूच किया और फोर्ट विलियम जो अंग्रेजों ने बनाया था कलकत्ता में, उस पर जून 1756 में 1756 में कब्जा कर लिया। ये एक कारण बना, क्योंकि एक कब्जा कर लिया तो फिर अंग्रेजों को इस पर गुस्सा आया, हालांकि गलतियां वही कर रहे थे। अब फोर्ट विलियम के समर्पण के कुछ ही समय बाद क्या हुआ था कि 20 जून 1756 में सिराजुद्दौला ने कलकत्ता की एक छोटे से काल कोठरी में क्या किया था, एक 146 ब्रिटिश कैदियों को कैद कर लिया था, जिसमें से 123 याद रखिएगा, 123 कैदियों की दम घुटने से मौत हो गई थी। इस घटना को कलकत्ता के ब्लैक होल के रूप में जाना जाता है। देखिए, इसमें एक चीज़ है, एक लॉर्ड हॉलवेल करके थे, उन्होंने बताया है ये चीज़ कि कलकत्ता में कालकोठरी की घटना घटी थी, जिसमें सिराजुद्दौला ने बहुत छोटे से कमरे में लगभग 150 ब्रिटिश कैदियों को रख दिया था और जब सुबह दरवाज़ा खुला तो अधिकांश कैदी मर गए थे। 146 में से 83 ही बचे थे, 123 मर गए थे। इसका साक्ष्य है और इसमें ये भी बातें कई जगह लिखी गई हैं कि सिराजुद्दौला ने ऐसा करने से मना किया था, लेकिन उसके किसी सेनापति ने या किसी सेना नायक ने ऐसा किया था। तो उसकी वजह से इसको इतना ज़्यादा प्रमोट किया गया हॉलवेल के द्वारा कि यहाँ से लेकर ब्रिटेन तक इसकी गूंज हुई और फिर ये लड़ाई के बारे में आ गया कि अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अंग्रेजों को। ये सिराजुद्दौला ने गलत किया है। अब युद्ध की बात करते हैं। तो जो युद्ध हुआ था प्लासी का, वो 1757 में 1757 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में प्लासी नामक जगह है, वहीं पे हुआ था, भागीरथी नदी के पूर्व में। ठीक है, जो नेतृत्व किया था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, और जो अंतिम स्वतंत्र नवाब थे सिराजुद्दौला, जो अलीवर्दी खां के नवासे थे, नाती थे, इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ था। और सिराजुद्दौला की यहाँ पर हेल्प कर रहे थे फ्रांसीसी उस समय चाहते थे कि वो अंग्रेजों को हटाएं, क्योंकि अंग्रेजी धीरे धीरे फ्रांसीसी किलों पर कब्जा कर रहे थे या उनको व्यापार करने से मना कर रहे थे। उन फ्रांसीसियों की नौसेना उतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो उनको तंग कर रहे थे। तो फ्रांसीसियों ने सहयोग किया था सिराजुद्दौला का, ऐसा लिखा गया है। तो सिराजुद्दौला और फ्रांसीसी के सहयोग जो सेना थी, उन दोनों के खिलाफ रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ाई हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव उस समय मद्रास में था, उससे वहां से बुलाया गया था कि आप आओ और इनको हराओ। सिराजुद्दौला का एक रिश्तेदार था मीर जाफर, जो उसका सेनापति भी था मुख्य रूप से, और उसको ना अंग्रेजों ने बंगाल की गद्दी का लालच दे दिया कि इसको हटाएंगे और आपको बनाएंगे। तो उसने क्या किया, समर्थन में गुप्त संधि कर ली अंग्रेजों से। और नवाब के पास वैसे 50,000 सैनिक थे, जबकि क्लाइव के पास 3,000 सैनिक थे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मीर जाफर जिस सेना का नेतृत्व कर रहा था, वो लगभग 1/3 बंगाली सेना थी और जो युद्ध में शामिल ही नहीं हुआ। कहानी ऐसा है कि जब युद्ध में आमने सामने हुआ तो मीर जाफर की सेना आगे बढ़ी ही नहीं लड़ाई के लिए और अंग्रेजों की सेना आगे बढ़ी, तो सिराजुद्दौला बिल्कुल फंस गया था। फिर वो भागने लगा और भागने के ही दरमियान जो मीर जाफर का ही बेटा था मीरन ने उसे मार दिया था। इस लड़ाई में कुछ और लोग थे जिन्होंने गद्दारी करी थी सिराजुद्दौला के साथ। उसमें एक जगत सेठ था जो बैंकर था, उस समय का बहुत बड़ा उद्योगपति था बंगाल का। राय दुर्लभ था, उमी चंद था जो व्यापारी था, और जो मौसी थी नवाब की, मतलब सिराजुद्दौला की जो मौसी थी घसीटी बेगम, वो भी था। इसका कारण ये था कि घसीटी बेगम चाहती थी कि उनका जो बेटा है वो बने बंगाल का नवाब, लेकिन अलीवर्दी खां को लगा कि वो लायक नहीं है, तो उसने जो सबसे लायक था नाती उनका सिराजुद्दौला, उसको गद्दी दी थी।
तो इसलिए भी घसीटी बेगम ने समर्थन किया था अंग्रेजों का। इन सब ने षड्यंत्र रचा था। मजबूर परिस्थितियों में नवाब ने अपनी सेना के साथ भागने की कोशिश करी, लेकिन मीर जाफर के बेटे मीरन ने उसे मार डाला। ये मीरन शब्द याद रखिएगा, ये पूछा गया है किसने उसकी हत्या की थी। तो एक बार फिर से जान लेते हैं। जो युद्ध हुआ था उसके कारण दो मुख्य कारण था। एक तो अधिकारी जो थे, कंपनी के अधिकारी, वो दुरुपयोग कर रहे थे विशेषाधिकार का, वो दस्तक का जो फर्रुख सेठ ने दिया था। दूसरा, कलकत्ता में किलेबंदी कर ली थी, जिसके वजह से नवाब ने फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया था उनको हरा के। तीसरा, सिराजुद्दौला ने जो कालकोठरी की घटना होती है, जो उसको कलकत्ता के ब्लैक होल कहते हैं, उसमें जो अंग्रेज मर गए थे, ये सब कारण बने थे दोनों की लड़ाई के। लड़ाई हुई थी पलासी में, भागीरथी नदी के पूर्व में है, पश्चिम बंगाल में है ये। 1757 था, जून में लड़ाई हुई थी। और रॉबर्ट क्लाइव एक तरफ से था अंग्रेजों की साइड से, और इधर से सिराजुद्दौला था और उसके फ्रांसीसी सहयोगी थे। इसमें हार होती है सिराजुद्दौला की। क्यों होती है? क्योंकि 50,000 सेना होते हुए भी और क्लाइव के पास सिर्फ 3 सैनिक होते हुए भी जो इसके साथ में लड़ने वाले थे ना, मीर जाफर और जगत सेठ, राय दुर्लभ, ये सब ने, और घसीटी बेगम की अपनी मौसी ओमीचंद, इन सब ने गद्दारी करी थी। तो हार जाते हैं वो। सिराजुद्दौला भागना चाहता है और मीरन उसे मार देता है। मीरन कौन था? मीर जाफर का बेटा था। परिणाम क्या हुआ? प्लासी की लड़ाई, कोई भी लड़ाई होती है उसका परिणाम क्या होता है, परिणाम के बारे में जानते हैं। तो मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया गया। यह परिणाम हुआ क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था कि आप सिराजुद्दौला को हराने में मेरी हेल्प करो तो आपको नवाब बना देंगे। और कंपनी को बंगाल के 24 परगना, मतलब 24 गांवों का समूह की जमींदारी दे देगी कि आप इसको टैक्स वसूलो। ठीक है। मीर जाफर उस समय तो नवाब बना, लेकिन वो जानता था कि अंग्रेज कैसे हैं। तो मीर जाफर क्या होता है कि बाद में ऐसा होता है कि अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा को संतुष्ट करने में वो भी असफल रहता है, और अंग्रेज फिर उसे भी हटाकर उसका जो दामाद था मीर कासिम, उसको बिठा देते हैं, बंगाल का नवाब बना देते हैं। मीर कासिम के बारे में आगे पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि वो बंगाल से मुंगेर ले आया था अपनी राजधानी को, और मीर कासिम जानता था कि ये मीर जाफर को हटाया है तो कल होके मुझे भी हटा देगा। तो इस तरह से अंग्रेजों को संतुष्टि थी नहीं, वो धीरे धीरे बदलते रहेंगे और नवाबों को, और जितना टैक्स जो दे सके, जो उनकी कठपुतली बना रह सके, उसको ही रखेंगे। तो मीर कासिम ने भी विद्रोह किया था, इसलिए ही बक्सर की लड़ाई हुई थी। तो अगला जो वीडियो आएगा वो बक्सर की लड़ाई का आएगा। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को अंत तक देखा कीजिए, 3-4 बार देखा कीजिए। ये प्लासी की लड़ाई एसएससी, बीपीएससी, अदर पीसीएस, यूपीएससी सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे तथ्य डाल दिए हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं आपको अलग से। तो आप इसको 2-3 बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अगला जो वीडियो मैं लेके आऊँगा वो बक्सर की लड़ाई होगी। तो बक्सर की लड़ाई के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज की वीडियो के लिए इतना ही है, और धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।